रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट आता है वर्किंग विद ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेकंड है रिड्यूस कॉस्ट, थर्ड है एनहेंस कस्टमर सर्विस, फोर्थ है सेगमेंटिंग शिपमेंट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, फिफ्थ है यूजिंग अ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्स्थ है वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेवंथ है ट्रांसपोर्टेशन टू डिसॉल्व ज्योग्राफिकल लिमिटेशन और एट द हेल्पिंग बेटर द इकोनॉमी। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या रोल है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस है जिसमें कि आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। ये इंडस्ट्री डिपेंड करती है आप किस तरह का प्रोडक्ट ऑफर करें। तो इस प्रोसेस में इंक्लूड होता है कि आपका रॉ मटेरियल आएगा, प्रोसेस होगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा और फिर वो कस्टमर तक जाएगा। ये एक मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो मैनेजर को रिक्वायर्ड होता है कि जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वो इस प्रोसेस में कम से कम लगे, इकोनॉमिकल लगे। तो ये प्रोसेस का आप कंपटीशन में एडवांटेज ले सकते हैं और अपने कस्टमर को हैप्पी कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्ट का आप इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हैं, आप ट्रैक करते हैं चीज़ों को। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो आप क्लियरली इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रेटजीज को बनाते हैं ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो सके। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि आप कैसे ट्रांसपोर्टेशन का प्लान करेंगे और कैसे रिसीविंग और शिपिंग होगी किसी भी प्रोडक्ट की। एक अच्छी शिपिंग का फ्लो आपके कस्टमर को बिजनेस में कम बैक करता है कि आप लेट ऑर्डर ना डिलीवर करें और आपका ट्रांसपोर्टेशन टाइम पे हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही टाइम पर डिलीवर हो सके। तो हमने जो रोल देखे ट्रांसपोर्टेशन के सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, उनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है वर्किंग विद ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन एक मेंटल लिंक होता है सप्लाई चेन का, जो कि हर स्टेप की प्रोसेस को कनेक्ट करता है एक साथ में। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आप रॉ मटेरियल को मूव करते हैं डीलर्स के पास, प्रोडक्ट को परचेस करते हैं एक प्लेस पे। ट्रांसपोर्टेशन एक मेंटल लिंक होता है सप्लाई चेन का, हर स्टेप की प्रोसेस में ये कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन को कि रॉ मटेरियल कैसे डीलर से प्रोडक्शन तक आएगा, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर मैन्युफैक्चर्ड हो के वो फिनिश गुड्स में जाता है, कस्टमर तक जाता है। तो इस प्रोसेस को आप इकोनॉमिकली करें, आपका प्लान अच्छा होना चाहिए ताकि आपका ज़्यादा मनी इसमें इन्वेस्ट ना हो। कॉम्पिटिटिव डिफरेंस को आप देखें, आप समझें कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ताकि आप सही तरीके से प्रोडक्ट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर सके तो प्रॉपर आपका सप्लाई चेन काम करेगा। सेकंड आता है रिड्यूस कॉस्ट। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करना बहुत कॉस्टली होता है, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं कि आप कैसे मनी को सेव कर सकते हैं। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्रेटजीज को बनाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपके डिफरेंट मोड इन्वॉल्व रहते हैं, एयर, वाटर, लैंड, और उसमें आपकी इन्वॉल्व रहती है फ्यूल की कॉस्ट, वेट। तो आप देखिए कि जिसमें कि आप जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, कम कॉस्ट में भी, ज़्यादा क्वांटिटी में भी। तो आप इन सब को कंपेयर करके आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा और फिर आप उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करते हैं। सेकंड आता है इनहेंस कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होता है किसी भी बिजनेस में कि आप इसको सप्लाई चेन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप आपके ट्रांसपोर्टेशन की लाइन को देखते हैं जो कि इंश्योर करता है कि आप शिपमेंट कैसे करेंगे, कस्टमर तक टाइम पे करें, अच्छी कंडीशन के साथ करें। और अगर आपका लार्ज स्केल का ऑपरेशन है, लार्ज स्केल का बिजनेस है, तो आपके लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कस्टमर सर्विसेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपसे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, उनको शिपमेंट सही तरीके से सही कंडीशन में मिले। नेक्स्ट आता है सेगमेंटिंग शिपमेंट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। बिजनेस समझता है कि क्या डिफरेंट डिग्रीज होती है शिपमेंट की, तो आपकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी शिपमेंट का जो सेगमेंटेशन है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड है कि क्या डिफरेंट कस्टमर है, किस टाइप के प्रोडक्ट है, सप्लायर्स है। तो आपको देखना है कि आप शिपमेंट को कैसे सेगमेंट करेंगे डिफरेंट टाइप्स में और आप उसकी पैकेजिंग किस तरीके से करेंगे ताकि वो सही कंडीशन में रहे। नेक्स्ट आता है यूजिंग अ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप रेगुलरली इफिशिएंटली तरीके से ट्रैक कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क को। यह आपको हेल्प करता है कि कैसे आप डील करेंगे, आप कैसे एनालाइज करेंगे और कैसे डिसीजन लेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं रूट की प्लानिंग को,
फ्लीट मैनेजमेंट को, फ्यूल की कॉस्ट को, कार्गो हैंडलिंग को, कस्टमर के कम्युनिकेशन को, आप इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर ही ट्रैक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। नेक्स्ट आता है वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपका जो बिजनेस ग्रो हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ग्लोबली जा रहा है, तो आप देखें कि किस वजह से जा रहा है, आप उसको फिगर आउट करते हैं। ट्रांसपोर्ट शिपमेंट को देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसका कि मेन्स होता है कि आप कौन से तरीके को अप्लाई करेंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या आप ट्रक का यूज़ कर रहे हैं, शिप का यूज़ कर रहे हैं, एयर का, रेल का, रोडवे का, तो आप इनमें से या तो कंबाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सी मेथड आपके लिए फास्ट होगी और आप जिसके थ्रू वर्ल्ड वाइड आपके प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन टू डिसॉल्व जोग्राफिकल लिमिटेशन। जो ट्रक होता है वो एक प्रेफरेंस मोड होता है ट्रांसपोर्टेशन की शिपमेंट में हर कंट्री में, क्योंकि ये टेंजिबल है, आप लैंड के लेवल को देख सकते हैं। अगर आपका कुछ लोकल बिजनेस है तो आप ट्रक के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी कंट्री में भेजना है तो आप शिप का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन कौन सी जोग्राफिकल लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग बेटर द इकोनॉमी। ट्रांसपोर्टेशन मेथड बहुत फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल होती है डिफरेंट बॉर्डर के अकॉर्डिंग। तो ग्लोबल ट्रेड कैसे आप हेल्दी तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस हर कंट्री में कैसे जाएगा, आप उसकी अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं। आप दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को कैसे फैला सकते हैं, अच्छा ग्लोबल ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हैं, आपको ये हेल्प करते हैं आपकी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या रोल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।